हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बिहार के टॉप 5 बाहुबलीज के बारे में, जिनमें से पहले स्थान पे आते हैं अनंत सिंह। उनके बारे में हम लोग जानते हैं क्या वो है क्या नहीं है। तो अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार से ये जाने जाते हैं, विख्यात हैं। अनंत कुमार सिंह को बाहुबली के रूप में जाना जाता है। उन पर हत्या की कोशिश से जुड़े 6 आरोप और मर्डर से जुड़े 5 आरोप लगे हैं। इसके अलावा उनके खिलाफ कई अन्य आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें लोक सेवा को अपने काम से रोकना, चोरी करना, अपहरण करना, व्यक्ति को मृत्यु दंड देना, डकैती करना, जबरन वसूली आदि के लिए डराना शामिल है। ये जाति भूमिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। इलाके में छोटे सरकार नाम से मशहूर अनंत सिंह की अनंत कथाएं हैं। इलाके में बाहुबली से लेकर रॉबिन हुड तक की छवि है। साल 2005 से लेकर साल 2010 तक अनंत सिंह ने जेडीयू के टिकट पर 3 चुनाव जीते। साल 2015 में नीतीश से अनबन के बाद निर्दलीय चुनाव जीते। उन्होंने तब जेडीयू के नीरज सिंह को 18,000 वोटों के अंतर से हराया। तब जेडीयू के नीरज सिंह को राजद का भी समर्थन हासिल था। 2015 में अनंत सिंह के खिलाफ राजद ने मोर्चा खोल रखा था, लेकिन 2020 में जब राजद के टिकट पर ही अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, अवैध हथियार रखने के आरोप में वो अभी जेल में है, लेकिन पैरोल पर अक्सर बाहर आया रहते हैं। चलिए अब दूसरे बाहुबली के जानते हैं, जिसका नाम है सूरजभान सिंह। सूरजभान सिंह का जन्म 5 मार्च 1965 को गंगा किनारे बसे पटना जिले के मोकामा में जन्मे सूरजभान सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अपराध की सीढ़ियाँ सूरजभान ने इतनी तेजी से चढ़ी कि लोग उनके नाम से ही कांपने लगे। रंगदारी, अपहरण और हत्या जैसी अपराध उनके लिए आम हो चुके थे। मोकामा के एक छोटे से गांव की गलियों में खेलते कूदते बड़े हुए सूरजभान सिंह के पिता एक व्यापारी सरदार कुलजीत सिंह की दुकान पर नौकरी करते थे। इसी से घर चलता था। उनके बड़े भाई की नौकरी सीआरपीएफ में लगी तो परिवार को बड़ा सहारा मिला। पिता सोचते थे कि लंबी चौड़ी कद काठी वाला छोटा भाई भी मतलब सूरजभान सिंह भी फौज में जाएगा, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। सूरजभान की किस्मत की लकीरें तो उसे सियासत और जुर्म की उस दुनिया में ले गई जहां उसके नाम का सिक्का चलता था। सूरजभान पहले बाहुबली, फिर विधायक और इसके बाद सांसद बने। शुरुआत में सूरजभान को ऐसे लोगों की संगत मिली जिनके साथ मिलकर पहले उसने रंगदारी और फिर वसूली करना शुरू कर दी। अब तीसरे बाहुबली पे आते हैं सुनील पांडे उर्फ नरेंद्र पांडे। 90 का दशक था। बिहार के रोहतास के नावाडी गांव में रहते थे कमलेश पांडे। इनके पिताजी का नाम था। भूमिहार जाति से थे। इंजीनियरिंग की हुई थी। सोन नदी से बालू निकालने के लिए मामूली ठेके लिए करते थे। आसपास के इलाकों में छवि दबंग की थी। कमलेश पांडे के बेटे का नाम था नरेंद्र पांडे, जिन्हें लोग सुनील पांडे के नाम से भी जानते हैं। पिता चाहते थे कि बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर ही बने, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ने के लिए ये बेंगलोर चले गए। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। सुनील के साथ भी कुछ दिनों ऐसा ही हुआ। सुनील जब बेंगलोर गए थे तो वहाँ पे कुछ दिनों बाद वह एक लड़के से लड़ाई हो गया। इस दौरान सुनील ने उस लड़के को चाकू मार दिया। फिर क्या था, पढ़ाई लिखाई छोड़कर नावाडी वापस आ गए। जब पिता की छवि दबंग की थी तो बेटा पीछे कैसे रहता। उस वक्त रोहतास के आसपास के इलाकों में सुल्लू मियाँ का सिक्का चलता था। वह आरा का निवासी था और शहाबुद्दीन का करीबी था। सुनील को धीरे धीरे सिल्लू की दोस्ती हुई और बहुत जल्दी वो उसका राइट हैंड बन गया। कहा जाता है कि जुर्म की दुनिया की क्लास सुनील ने सिल्लू की पाठशाला में ही ली थी, लेकिन ऊपर उठने की चाह में सुनील की सिल्लू से दुश्मनी हो गई। एक दिन सिल्लू का मर्डर हो गया, नाम सुनील का आया और धीरे धीरे जुर्म की दुनिया में बहुत गहरा संपर्क हो गया सुनील पांडे का। मुन्ना शुक्ला मुजफ्फरपुर बिहार का वो जिला है जो अपनी लीची के लिए देश में जितना प्रसिद्ध है, उससे कहीं ज़्यादा ये भूमिहार गैंगस्टर के लिए जाना जाता है। उत्तरी बिहार की राजधानी कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर ने देश को जितना प्रशासनिक अधिकारी दिए हैं, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ की धरती ने बिहार के जाने माने बाहुबली नेताओं को और अपराधियों को जन्म दिया।
जिस मुन्ना शुक्ला और मुजफ्फरपुर की बात हो रही है ना, वो तो शख्स शुरुआत से ही गुंडा था और ना ही उसकी धरती शुरू से बाहुबली के लिए जानी जाती थी। लेकिन आज़ादी की जंग से ही ये धरती क्रांतिकारी रही और 70 का दशक आया, देश परिवर्तन की एक बयार से गुजर रहा था और उसके बाद देश में राजनीतिक और अपराध दोनों की बुनियाद बनी जाती। चलिए अब चौथे नंबर पे आते हैं, अशोक सम्राट। बिहार के बाहुबली का जब भी जिक्र होगा सबसे ऊपर अशोक सम्राट का नाम लिया जाएगा। बेगूसराय में पैदा हुआ अशोक सम्राट अपने दौर का खौफनाक डॉन था। यह कानून को कुछ नहीं समझता था। उस वक्त रेलवे के ठेके को लेकर उसका बाहुबली सूरजभान सिंह से 36 का आंकड़ा चलता था। बताते हैं कि बिहार की पुलिस ने भी जब AK-47 देखा नहीं था तब वह उसे इस्तेमाल करता था, हत्याएं करता था। पुलिस ने सम्राट अशोक की गैंग से AK-47 और सूरजभान के घर से AK-56 की जब्ती की थी। सूरजभान सिंह सबसे पहला वो शख्स था जिसने बिहार में AK-47 लहराई थी। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। चलिए धन्यवाद।